ईरान इसराइल जंग बढ़ी तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खतरे की घंटी बजा दी। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में बोले, पूरी दुनिया हालिया कशीदगी देख रही है, हमारी ख्वाहिश है कि अमन को मौका दिया जाए। सरबरा IAEA राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों से संगीन खतरात लाहक हैं। ईरान के नेतन्स रिएक्टर में कीमियाई और ताबकारी आलूदगी के इम्कानात हैं। चीन ने यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। मंदूब बोले, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों के दरमियान सीज़ फायर वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि मशरिक़ी वस्ता में जंगी खत्ते में खतरनाक असरात मुरतब होंगे। जौहरी तंसीबात पर हमलों पर IAEA अपना कानूनी मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इसराइली जारियत को रोकना सिक्योरिटी कौंसिल की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान भारत से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर सिंतात मुआहदे, तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कालादम BLA, कालादम TTP और दहशतगर्द पसंद गुरूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। ट्रंप को दौरे की दावत दोहराई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर सकता है। जब तक इसराइली जारियत बंद नहीं होती, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी खास तौर पर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकियों की तरफ से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा, ईरान कभी शहरी इलाकों खास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब में बोले, ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। ईरान अपना दिफा कर रहा है। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तंसीबात पर हमले किए गए। इसराइली जारियत से पहले हम जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के करीब थे। ईरान की एक बार फिर आबनाए हरमुज़ बंद करने की वार्निंग। अमेरिका को जंग में इसराइल का साथ न देने का इंतवा। आबनाए हरमुज़ से दुनिया भर में तेल सप्लाई किया जाता है। आबनाए हरमुज़ बंद हुई तो आलमी तेल की 20% रसद मुतासिर होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है। ट्रंप को इल्म होना चाहिए, ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं। मगरबी अक़वाम की तरह ईरानी कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान ने एक बार फिर गासिब रियासत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। आज जनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाकों में सायरन बज गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गाड़ियों में आग लगने के मनाजिर। इसराइली तिबी हुकाम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरान के TV ने जनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने जनरल मोहम्मद काज़मी की इसराइली हमले में शहादत के बाद पासदारान इनकलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मजीद खादमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। जनरल मजीद खादमी वज़ारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। भूख से बेहाल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल का एक और वहशियाना हमला। वाक़े में 16 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए। आर्मी बरादरी बेगुनाह निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादत पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। 24 घंटे में गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शहादतों की तादाद 92 हो गई।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मार का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात और तज्जिया पेश किया। खिताब में कहा, कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मुआशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ की बैनुल अक़वामी शराकतदारों को बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने की दावत। शुरका ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौक़िफ़ की शफ़ाफ़ियत और वजाहत को सराहा। नेशंस हॉकी कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। मलेशिया के शहर कोलालमपुर में जारी नेशंस कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच मुकर्रर वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे को गोल पोस्ट पर भरपूर हमले किए, तमाम कोई टीम नतीजा कुन गोल स्कोर करने में कामयाब न हो सकी। फ्रांस की आलमी दर्जाबंदी में नवी पोजीशन है, जबकि इसी टूर्नामेंट में 2 दर्जे तरक्की पाने के बाद पाकिस्तान का 13वां नंबर है। दूसरे सेमीफाइनल में कोरिया को न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी। कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। के बीच सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट की फातिह टीम पेरू हॉकी लीग में रसाई हासिल करने की हकदार ठहरेगी। मलेशिया में कम्युनिटी रहती है और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बड़ी मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान को बड़ी मुबारकबाद कि जैसे आज ऑल आउट जाके मेरी टीम ने परफॉर्म किया है। शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का जिन्होंने मेहनत का सिला दिया। आज लड़के फाइनल पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, अवाम है, हॉकी लवर है, सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। मलेशिया समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। कप्तान कौमी हॉकी टीम अम्माद भट्ट की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कल फाइनल है, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बोल न्यूज़ का शुक्रिया जिसने हमें सपोर्ट किया। नायब कप्तान राना वहीद ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हॉकी को सपोर्ट करने पर बोल न्यूज़ का शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार इस्तांबुल में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के एजाज़ में यूथ फोरम ग्रैंड यूथ अवार्ड तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को मिसाल क़यादत और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के गैर मुतसलसल जज्बे पर यूथ फोरम अवार्ड दिया गया। इसहाक़ डार की पाकिस्तानी कौम और क़यादत की जानिब से तुर्क सदर को मुबारकबाद। इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में कदरे कमी का इम्कान। IMF ने 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त होगी। इंपोर्टेड 5 साल पुरानी गाड़ी पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद कहते हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट होने से कीमतों में 8 से 10 लाख रुपए की वाज़ेह कमी का इम्कान है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट पर ड्यूटीज़ में नुमाया कमी आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह IMF पर बरस पड़ी। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा कि IMF अब किसान, सनत और यूटिलिटी स्टोर्स के मामले में भी मुदाखलत कर रहा है। IMF की कौन सी शराइत माननी है, इसका फैसला वज़ीर ख़जाना नहीं पार्लिमान करेगा। कहा, वज़ीर ख़जाना ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाज़मीन को मुलाज़मत पर बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। सिंध नया आईनी बहरान जन्म लेने लगा। कायम मकाम गवर्नर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। अवैस कादिर शाह कहते हैं, बतौर कायम मकाम गवर्नर मेरा हक है कि मैं गवर्नर हाउस में जाऊं। दफातर की चाबियों के मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत। कहा, अवैस कादिर शाह को सूरत हाल पर गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को दाखिले की इजाज़त दे दी। रिमार्क दिए, रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक रसाई दी जाए। अदालत ने 23 जून को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली।
अमरीका, बरतानिया और यूरोप का दौरा। पाकिस्तान के सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने अमरीका, बरतानिया, यूरोप का 11 रोज़ा दौरा किया। पार्लिमानी वफ़द के हमरा अमरीकी सेनेट, कांग्रेस के 25 अरकान से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के 15 से ज़ायद आला अहदेदारों और मुस्तकिल मिशंस, बरतानिया, बेल्जियम में हुकूमती सियासी नुमाइंदों से 17 से ज़ायद मुलाकातें हुई। बिलावल भुट्टो ने 7 थिंक टैंक्स और पॉलिसी साज इदारों से खिताब किया। मीडिया के 17 आलमी इदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यूज़ भी लिए। बिलावल भुट्टो की 11 दिन में मजमूई तौर पर 64 सरगर्मियाँ कामयाबी से अंजाम पसीर हुई। मोदी के जंगी जुनून से खित्ता एटमी तसादुम के धाने पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स की संगीन वार्निंग। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों से कश्मीर और खित्ता शदीद खतरे से दो चार है। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रियासती दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग से मोदी खित्ते को जंग में झोंक रहा है। भारतीय खिलाफ वर्जियाँ आलमी बहरान को जन्म दे रही हैं। जनूबी एशिया दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन खित्ता बन चुका है। यूपी के इलाके शहर अवस्थी में 65 साल पुराना तारीखी मदरसा मिस्मार कर दिया गया। यूपी मदरसा बोर्ड पर मदरसों को गैर कानूनी करार देने का दबाव डाला जा रहा है। मोदी सरकार मदारिस रजिस्ट्रेशन की बजाय मस्जिद मकामात गिरा रही है। मोदी की मुस्लिम मुखालिफ मुहिम संगीन खतरे की अलामत बन चुकी है। कराची के इलाके इशारा फैसल कार साज के करीब पोल मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर गिर गया। हादसे में बाप जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त जमील, जख्मियों में फातिमा और अनीसा के नामों से हुई। स्ट्रीट लाइट पोल काफ़ी खस्ता हालत में पाया गया। सीनियर अदाकारा आयशा खान घर के कमरे में मुर्दा हालत में मिली। आयशा खान का इंतकाल 5 रोज़ कबल हुआ। पुलिस के मुताबिक लाश 1 हफ्ते पुरानी है। घर में अकेले रह रही थी। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। आयशा खान का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कई मशहूर ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। उनके यादगार ड्रामों में अफशा, उनसा और मेहंदी शामिल हैं। फ्रांसीसी वजीर आज़म खुद राफेल तैयारे में फंस गए। गुज़िश्ता दिनों पेरिस एयर शो में फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी दासू एविएशन के स्टॉल पर भी गए, जहां कंपनी का तैयार करदा राफेल तैयारा भी मौजूद था। वजीर आज़म तैयारे के कॉकपिट में बैठे, जहां उन्हें तैयारे की खुसूसियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। लेकिन जब तैयारे से निकलने की बारी आई तो फ्रांसीसी वजीर आज़म को अंदाज़ा हुआ कि वो कॉकपिट में फंस चुके हैं और उन्हें तैयारे से निकलने के लिए काफ़ी तगोदो करना पड़ी। चीनी साइंसदानों ने मच्छर जितना छोटा ड्रोन तैयार कर लिया जिसे फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की रोबोटिक्स लेबॉर्ट्री ने यह ड्रोन रोबोट तैयार किया। एक मुहक्किक लियांग हेक्सांग ने रिपोर्ट के दौरान ड्रोन दिखाया और कहा, मेरे हाथ में मच्छर जितना एक रोबोट ड्रोन मौजूद है। इस तरह के छोटे रोबोट्स को इन्फॉर्मेशन जमा करने और जंगी मैदानों में खुसूसी मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ड्रोन के 2 नन्हे पर हैं जो किसी पत्ते जैसे नजर आते हैं, जबकि टांगें बहुत ज़्यादा पतली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोटोटाइप ड्रोन स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। मुल्क में प्री मानसून सीजन की एंट्री। कराची में सुरमई बादलों का राज। एनडीएमए ने 23 जून तक मुमकिना मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रफी की वाशिंगटन में फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। फीफा के सदर से मुलाकात शानदार रही। मोहसिन रफी का ट्वीट, पाकिस्तान में खेलों की बेपनाह सलाहियतों पर तबादला ख्याल। खासतौर पर क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर इन्फेंटिनो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने निहायत खुशदिली से कबूल किया और जल्द दौरा करने का वादा किया।
और सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज़ की 14वीं बरसी। फिल्म नगरी ने अपने 40 साल कैरियर के दौरान उर्दू और पंजाबी ज़बानों में सैकड़ों गीत लिखे जो बहुत मकबूल हुए। अक्सर गीत लाजवाल और यादगार करार पाए। ख्वाजा परवेज़ को मिलेनियम अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।